वेलकम टू द चैनल गाइज। दोस्तों, बेंच प्रेस एक बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है। ऑलमोस्ट हर जिम में हर कोई बेंच प्रेस करता है। लेकिन प्रॉब्लम बेंच प्रेस के साथ ये है कि इसके बायोमैकेनिक्स हल्के से मुश्किल अंडरस्टैंड करने। और इसके कारण क्या होता है, काफी सारे लोगों को शोल्डर इंजरी हो जाती है, टेंडनाइटिस हो जाता है। तो इसलिए आज हम बेसिकली बात करेंगे कि बेंच प्रेस आप करें कैसे। करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी चाहिए और उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक क्या होती है। गाइस, आज हम सीडीआर जिम में हैं और सीडीआर जिम में हमारे दोस्त बंटी प्लीज आइए। आज मैं और बंटी आपको करके दिखाएंगे कि प्रॉपर जो टेक्निक होती है राइट फ्रॉम द वार्म अप्स टू एग्जीक्यूशन, ये कैसे की जाए। सो लेट्स डू दिस। गाइस, जो वार्म अप है, वार्म में जो सबसे पहले एक्सरसाइज करेंगे वो फेस पुल है। जैसे बंटी कर रहे हैं, आप रोप को लीजिए, रोप को पकड़िए और ताकि आपके पूरे फेस तक आए। इससे क्या होगा, आपके शोल्डर्स, आपका शोल्डर का मीडियल ब्लेड, आपका शोल्डर का एंटीरियर हेड, पोस्टीरियर हेड, आपके ट्रैप्स, आपके रोम्बॉइड्स, हर चीज वार्म हो जाएगी। तो इसके 3 सेट्स कीजिए, 8 से 10 से 10 से 12 रेपिटेशन के बीच में। लाइट वेट होना चाहिए, ज्यादा हैवी कोई करने की जरूरत नहीं। इससे क्या होगा कि जो ब्लड है, ब्लड फ्लो सारे शोल्डर्स में अच्छे से आएगा और जब आप प्रेस करेंगे तो उस टाइम के लिए आपके शोल्डर्स हेल्दी और सेफ रहेंगे। गाइस, दूसरी मूवमेंट, अगर हम शोल्डर एक्शन की बात करें तो जो प्राइम मूवमेंट शोल्डर्स की होती है वो प्रेसिंग की होती है। प्रेस ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल प्रेस या वर्टिकल प्रेस। लेकिन जो सबसे कॉमन इंजरी शोल्डर्स में होती है वो रोटेटर कफ इंजरी होती है। अब इसका क्या मतलब हो गया गाइस, तो ये मूवमेंट है मेरे शोल्डर्स की, ये वाली, जब मैं ऐसे कोई भी करूं तो ये जो रोटेशन हो रहा है ये रोटेटर कफ की वजह से होता है। और कई बार जब हम प्रेस करते हैं तो रोटेटर कफ प्रॉपर्ली वार्म्ड अप नहीं होता, इस चक्कर में रोटेटर कफ की इंजरी हो जाती है। अब देखिए, जैसे बंटी कर रहे हैं, ये मूवमेंट रोटेटर कफ को वार्म अप करेंगे। 10 से 12-15 रेप्स, लाइट वेट लीजिए, इसमें वेट बिल्कुल मैटर नहीं करता, लेकिन बस जो ये रोटेशन हो रही है, एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है शोल्डर की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी गाइस दोनों आर्म्स के साथ, ताकि जो दोनों आर्म्स के आपके शोल्डर्स हैं प्रॉपर्ली वार्म अप हो जाए। तो सेकंड मूवमेंट जो हमारी वार्म अप की वो होगी रोटेटर कफ के लिए। तो नेक्स्ट मूवमेंट की बात करते हैं गाइस। जो आपके ट्राइसेप्स हैं, जो आपके शोल्डर्स हैं, ये दोनों मेन मसल ग्रुप्स होते हैं जो अदर देन चेस्ट, जो एक बेंच प्रेस में इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए इट मेक सेंस कि अपने ट्राइसेप्स को वार्म अप करो। आप कोई भी वो मूवमेंट यूज कर सकते हो, इसमें हम ये नॉर्मल मूवमेंट यूज कर रहे हैं, ट्राइसेप्स प्रेस डाउन की। कीजिए, स्लो एंड कॉन्ट्रैक्टेड, 8 से 10 रेप्स, 2 से 3 सेट। तो दिस विल वार्म योर ट्राइसेप्स आल्सो। गाइस, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं देखता हूं, जो लोग जब बेंच प्रेस करते हैं तो उनका बेंच पे लेटने का तरीका और बेड पे लेटने का तरीका दोनों ही सेम होते हैं। अब इस अप्रोच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपकी शोल्डर हेल्थ के लिए एक बहुत ही खराब चीज है। तो उसको कैसे किया जाए, अब मैं दिखाऊंगा। जैसे बंटी अब कीजिए, अब बंटी देखिए क्या कीजिए, जैसे कि इमेजिनरी शोल्डर पैड के हाथ में। अब जब शोल्डर पैड हाथ में हो गया तो इस पोजीशन को क्या ऐसे बिल्कुल यहाँ, ताकि हम एक प्रेसिंग पोजीशन में आए। अब इससे क्या होगा, इनकी शोल्डर और इनके जो ट्रैप्स हैं, इनके रोम्बॉइड्स हैं, ये सारे इकट्ठे हैं। तो जब हम प्रेस करेंगे तो प्रेसिंग टाइम पे ये सारे के सारे मसल ग्रुप इकट्ठे फायर करेंगे। तो इससे क्या होगा, कोई भी मसल ग्रुप अकेला नहीं रह जाएगा और इंजरी के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। अब इसी पोजीशन में बेंच पे लेटे अब इसके बाद जब हम बेंच पे लेटते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट पोजीशन आती है वो तो इसको अनरैक कैसे करें बार। अब इसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इसको मैक्सिमम शोल्डर्स को यूज करके अनरैक करते हैं, लेकिन ये सही टेक्निक नहीं होती। इसमें आपको अपने लैट्स यूज करने चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे की जाए। गाइस, मान लीजिए बार, बड़ी बार को पकड़िए, तो देखिए इसमें लैट्स टाइट है और मान लीजिए बार है। तो जब बेंच प्रेस पोजीशन पे होते हैं तो आप इसी पोजीशन पे होंगे, तो आपको अपने लैट से ही बार को उठाना होगा। और अपने लैट्स मैक्सिमम यूज करेंगे, क्योंकि लैट बेंच प्रेस में स्टेबलाइजर मसल है, तो आपके शोल्डर पे बहुत कम स्ट्रेस आएगा और वो शोल्डर हेल्थ के हिसाब से बहुत ही कमाल की चीज है। अब जैसे बंटी ने पहली पोजीशन की कि पहले अपने सारा के सारा जो यहाँ पे मसल ग्रुप्स हमको इकट्ठा कर दिया, उसका बेंच पे लेट दिए। अब अनरैक करने के लिए सेम टेक्निक जो हमने यूज की, जिसमें कि आप अपने लैट्स को यूज करेंगे, ना कि अपने शोल्डर्स को अनरैक करने के लिए। इससे लैट्स बहुत ही हेल्दी रहेंगे, लैट्स और शोल्डर्स ज्यादा बहुत हेल्दी रहेंगे।
बात होगी लिफ्ट ऑफ की। अब उसके बाद बात करते हैं हम फुट प्लेसमेंट और आपके हैंड प्लेसमेंट की। अब फुट प्लेसमेंट की बात करें, बट बेंच के नीचे जाइए, सिर्फ अभी बाहर ही पकड़िएगा, अनरैक मत कर। अब इसमें क्या है, जो आपका फीट है, नॉर्मली फीट कहीं भी इधर उधर घूमते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि फीट आपका बेस है। तो एक जो अच्छा थंब नोट वो ये रहेगा, आपका फीट आपके हिप्स के नीचे, देख सकते हैं ये बंटी के फीट है, इनके हिप्स हैं ऑलमोस्ट इनके नीचे हैं, और ये बिल्कुल एकदम जमीन पे गड़े होने चाहिए क्योंकि सारी फोर्स यहीं से शुरू होगी। अब इस पे एक और पॉइंट है, काफी लोग कहते हैं कि जो बेंच प्रेस है सिर्फ चेस्ट ओनली मोशन है, लेकिन अगर आप सही तरीके से करेंगे तो बेंच प्रेस एक फुल बॉडी मूवमेंट है, ठीक है। अब ये हो गया इनका फुट प्लेसमेंट। अब बटे अपनी कोर टाइट रखिए, पेट टाइट होना चाहिए, और जो कि हिप्स है ये भी टाइट होने चाहिए, मतलब यहां से यहां तक हमारी बॉडी में कोई पार्ट ढीला है ही नहीं। जब सारे पार्ट अच्छे से टाइट होंगे तो इससे ये चीज होगी कि हमारे सारे मसल ग्रुप्स प्रॉपर्ली फायर करेंगे और इंजरी के चांसेस बहुत कम मिनिमाइज हो जाएंगे। और ऑन द फ्लिप साइड आप ज्यादा वेट भी उठा सकेंगे सेफली। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो बात आती है कि आपकी हैंड प्लेसमेंट क्या हो। अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं इस चीज की तो इसे बाइकैमरल डिस्टेंस बोला जाता है। बाइकैमरल डिस्टेंस वो होता है जो आपके दो शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स के बीच आउटर एज के डिस्टेंस का। और अगर मैं बात करूं कि आपको बेंच पे कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, टेक्निकली स्पीकिंग 1.5 टाइम्स आपका बाइकैमरल डिस्टेंस वो आपका सेफ बेंच प्रेस लिमिट होती है। लेकिन अगर हम अंदाजा से लगाएं, जैसे ये बंटी की शोल्डर वेट है तो इसके हल्के से बाहर जा सकते हैं, आप देख सकते हैं आपको कौन सी पोजीशन शूट करती है। तो बंटी आप फिर से अपनी आप टांगे को टाइट रखिए, सारा लैट्स टाइट, पूरी अपर बॉडी टाइट, अंदर कीजिए उसी तरीके से। ठीक, गाइस अगली बात आती है बार पाथ की। बार पाथ का मतलब ये हो गया कि आप अपनी चेस्ट पे बार को कहां टच करेंगे और बार की टॉप पोजीशन कौन सी होगी। अब जैसे ये वाला पोजीशन स्टर्नम बोलते हैं और यहाँ पे निपल्स हो जाते हैं, तो आइडियली आपका जो बार है वो आपके निपल्स के थोड़े ऊपर टच करना चाहिए, और जब वो ऊपर पहुंचता है तो स्टर्नम के आसपास होता है। हम करके दिखाता हूँ कैसे होगा, देख लीजिए। अगेन गाइस सारे क्यूज, मेरी पूरी बॉडी टाइट है, अनरैक प्रॉपर तरीके से कीजिए ताकि आपकी शोल्डर हेड बनी रहे। मैं डिसेंड करता हूं और निपल्स के आसपास है, और देखिए बिल्कुल सीधी नहीं है, मेरे स्टर्नम के आसपास ऊपर है। तो ऐसे बात बार बार की होती है। अब गाइस इस ट्यूटोरियल का जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि आपकी एल्बो प्लेसमेंट वो कैसे हो। अब बंटी को दिखाऊंगा कैसे होगी बंटी आई। अब देखिए अब जो हमारा लास्ट पार्ट है ट्यूटोरियल का वो है बेसिकली आपकी एल्बो प्लेसमेंट कैसे हो। अगर बंटी अपनी एल्बो जब प्रेस करते हैं बिल्कुल नीचे आएगी तो इससे क्या होगा, इससे भी आपके शोल्डर पे गलत असर पड़ेगा। मतलब आपकी जो रिस्ट है और जो आपकी एल्बो है ये हमेशा एक लाइन में होनी चाहिए, आपकी एल्बो कभी भी रिस्ट से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब प्रेस पोजीशन करेंगे तो ये दोनों जो एल्बोज आएंगी वो थोड़ी हल्की सी अंदर आएंगी। गाइस होता है कि जैसा जितनी एल्बोज आपके अंदर आती हैं उतना ज्यादा ट्राइसेप यूज होता है, और जितना आपका एल्बो बाहर जाएंगे उतना ज्यादा शोल्डर यूज होता है। तो हमें बेसिकली एक आइडियल कॉम्बिनेशन बनाना है, एक आइडियल बैलेंस बनाना है आपकी शोल्डर पावर और आपकी ट्राइसेप पावर, ताकि जब आप प्रेस करें तो शोल्डर और ट्राइसेप दोनों ढंग से यूज हो और इंजरी के चांसेस गाइस बहुत मिनिमाइज हो। अब बंटी करके दिखाएंगे कैसे होता है। बंटी की जाता है, अभी देखिए बिल्कुल बीच में आए, इनकी जो रिस्ट है और जो इनकी एल्बो है दोनों लाइन में है, अंदर कर दीजिए बंटी। तो गाइस ये कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स थे, कुछ टेक्निक हैक्स थे। तो आपको आई होप थोड़े समझ आया होगा कि बेंच प्रेस कैसे किया जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।